with mergers and acquisition. Now let's continue. जो हम लेक्चर 3 में हमने स्टार्ट किया था, टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये अलग अलग टाइप्स से हमने स्टार्टिंग में किया था. टुडे विल स्टार्ट विद द सेल ऑफ्स, जो एक तरीके का कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटजी है. इसमें ये तीन चीज़ें हैं ब्रॉडली: स्पिन ऑफ्स, डाइवेस्चर्स एंड इक्विटी कार्व आउट्स. स्पिन ऑफ में दो चीज़ें आएंगी, स्प्लिट ऑफ, स्प्लिट अप्स. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय द सेल ऑफ. सेल ऑफ, एज द नेम इटसेल्फ सेज, सेल करना. It's a form of restructuring resulting in a reduction in the size of the firm. Sell off करना जिससे फर्म के साइज में रिडक्शन हो जाए. सो कम कैसे होगा साइज? स्पिन ऑफ करके, डाइवेस्चर्स के थ्रू एंड इक्विटी कार्व आउट्स के थ्रू. स्पिन ऑफ क्या होता है? इट्स अ ट्रांजैक्शन इन विच अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स on a pro rata basis all of the shares its own in a subsidiary to its own shareholders. मतलब कि स्पिन ऑफ करना कि कंपनी प्रो राटा बेसिस पे ऑन अ स्पेसिफाइड बेसिस जो कंपनी के ओन शेयर्स हैं अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है who are associated with its subsidiary. Hence, the stockholders' proportional ownership of shares is the same in the new legal subsidiary as well as the parent firm. Now, let's understand this with the help of an example. For example, stockholder A is having 10 shares in the parent company. So, if the parent company in total is having 100 shares, it means 10% shares are held by shareholder A. So the shareholder A also will be having proportionate share in the subsidiary as well. For example, अगर जो subsidiary में total number of shares 10 है तो उसका 10% that will be 1. One share will be held by shareholder A in the subsidiary company. The new entity has its own management. उसका entirely अपना management होगा, independent होगा parent company से, and it does not result in infusion of cash. इसका spin off, sell off, split ups करने से कंपनी के parent company के cash में कोई ना infusion ना add होता है ना delete होता है. And we can take an example of Air India. They formed a separate company. उन्होंने Air India formed a separate company called Air India Engineering Services Limited by spinning off its engineering division. उन्होंने अपना engineering division entirely spin off करके एक Air India Engineering Services Limited बनाया, जिससे जो Air India के जो प्राइमरी जो पेरेंट कंपनी है जितने शेयर होल्डर्स हैं उसे प्रो राटा बेसिस पे उन्हीं शेयर होल्डर्स को एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड में भी शेयर्स ऑफर किए जाएंगे. एंड लेट्स सी स्पिन ऑफ कैसे होता है. स्प्लिट ऑफ से और स्प्लिट अप से. स्प्लिट ऑफ, दैट इज अ न्यू कंपनी इज क्रिएटेड टू टेक ओवर द ऑपरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डिवीजन और यूनिट. नई कंपनी क्रिएट की जाती है जो एग्जिस्टिंग पेरेंट कंपनी है उसका प्रोडक्शन, ऑपरेशंस एटसेट्रा रिलेटेड एक्टिविटीज को टेक ओवर करने के लिए. अ पोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स रिसीव स्टॉक इन अ सब्सिडरी इन एक्सचेंज फॉर द पेरेंट कंपनी स्टॉक. मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं अगर सब्सिडरी कंपनी में अपना स्टॉक अवेल करना चाहें तो दे हैव टू एक्सचेंज इट. जो उनके जो शेयर पेरेंट कंपनी में थे उसको एक्सचेंज करके सब्सिडरी कंपनी में दे कैन गेट होल्ड ऑफ दोज शेयर्स. एंड फाइनली व्हाट इज द लॉजिक ऑफ स्प्लिट ऑफ. स्प्लिट ऑफ किया क्यों जाता है? जस्ट टू क्रिएट अ न्यू इक्विटी बेस. कि पेरेंट कंपनी है तो उसको इक्विटी शेयर इक्विटी बेस को क्रिएट करने के लिए, एंड जस्ट टू रिफ्लेक्ट दैट द फर्म इज डाउन साइजिंग, कि उन्होंने स्प्लिट ऑफ कर दिया है. मेन कंपनी का फंक्शन that is different and parent company subsidiary company is performing differently. So basically just to show
that the two entities, that the parent entity is being downsized, and as already says that the spin-off does not lead to infusion of cash, hence the cash balance does not get changed, be it through spin-off, split off and split ups. And secondly, split ups, the entire firm is broken up in series of spin-off. छोटे छोटे सब्सिडरीज क्रिएट किए जाते हैं स्प्लिट अप्स में, छोटे छोटे सब्सिडरी क्रिएट की जाती है, जो पेरेंट कंपनी है दैट बिकम्स डिसॉल्व, वो डिसॉल्व हो जाती है। सिर्फ जो छोटे छोटे विंग्स होते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं पेरेंट कंपनी के, दे केम इनटू दे एक्चुअली कम इनटू एग्जिस्टेंस। And split up, it involves creation of new class of stock for each of the parents operating subsidiary। तो स्प्लिट ऑप्स के अंडर जितनी भी सब्सिडरीज क्रिएट की गई, so they are going to have the new stock of shares for each categories, for each type of firm। Divestiture, as we know, the disinvestment, the government tend to sell a part of their holding from the governmental undertaking to increase their fund। गवर्नमेंट पार्टली सेल ऑफ कर देती है अपनी गवर्नमेंटल अंडरटेकिंग में, शेयर गिव अप कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो पीएसयू से थ्रू। सो द एग्जांपल फॉर द सेम कैन बी द गेल, बेल, सेल, दीज ऑर्गेनाइजेशन, ओएनजीसीज। तो ये सब, देयर आर सम public sector undertakings in which the government keeps on disinvesting, selling off part of their investment, selling off part of their shares to the general public to generate more and more funds। And finally, equity carve-outs, it involves sale of a portion of the firm through an equity offering to outsiders। equity offer किया जाता है outsider से, a new legal entity is created, new shares of equity are sold to outsiders who give them ownership of a portion of the previously existing firm। And the equity holders in the new entity need not to be the same। जो ओरिजिनल एंटिटी है और जो न्यू एंटिटी बनी है, दोनों के इक्विटी शेयर होल्डर्स न्यू नहीं हो सकते। सो इट हैज़ टू बी पास्ड ऑन। जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके शेयर्स जो न्यू कंपनी है उसके न्यू शेयर होल्डर्स में पास ऑन हो जाने चाहिए। So this is what we call expansion, sell-off types of corporate restructuring activity। Thank you.